हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वर्ड की बहुत सारी वीडियोस हमने देख ली हैं, उनके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, पीवाईक्यूज भी यानी कि हम कर चुके हैं, और अब हम पहुंचे हैं एक नए टॉपिक पे जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये जो टॉपिक है इसके सब पार्ट्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है तो और भी बहुत, बट इन तीन टॉपिक से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिससे आपके 4 to 5 तो आते ही आते हैं, बट 5 to 6 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कह सकते हो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, वो है एक्सेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। सारी वीडियो देख ली आप लोगों ने पुरानी? नहीं देखी है तो लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा हुआ है, क्लिक करिए और सारी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल बेल आइकन्स पे आप जब प्रेस करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? शुरू करें? बिल्कुल। हाँ, भूख लग रही है तो एक काम करो, अपना लंच लो या डिनर लो, जो भी आप मतलब जो भी आपको रिफ्रेशमेंट, लंच लेना है या रिफ्रेशमेंट लेना है, जो भी आपको लेना है इस समय, और आप लो, और लेने के बाद आप अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि बीच में वीडियो के कहीं पे भी नहीं उठना है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो के साथ जुड़े रहना। क्लियर हुआ? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है ये है हमारा एक्सेल। क्या है? एक्सेल। तो देख पा रहे हैं जैसे कि आप, ये हमारी एक्सेल की विंडो है। ये क्या है? हमारी एक्सेल की विंडो है, ठीक है। और इस एक्सेल की विंडो में आप देखिए बहुत सारे रोज और कॉलम्स हैं हमारे, हैं। तो जब ये बहुत सारे रोज और कॉलम्स हैं तो इनका यूज करके, यानी कि हम वर्ड में क्या करते थे, हम टेबल बनाते थे, इंसर्ट पे जाके बनाते थे। यहाँ पे ऑलरेडी हमें टेबल दी हुई है, ठीक है। हमें सिर्फ इसका बॉर्डर डिजाइन करना है, और जिस भी जगह पे जो भी रिक्वायरमेंट है उतने रोज और कॉलम्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये हमारी पूरी एमएस एक्सेल स्क्रीन है, ठीक है। और एमएस एक्सेल अब एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली एमएस एक्सेल, एक्सेल होता क्या है देखिए। एमएस एक्सेल जो है ये आपकी एक स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम होते हैं। हम कह सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर है? चलिए हम यहाँ लिखते भी हैं साथ साथ। मैंने आपसे कहा एक्सेल क्या होता है, क्या कहा? एक्सेल क्या होता है? इट इज अ combination of rows and columns. Clear है? It is also known as spreadsheet. क्या कहते हैं इसे? स्प्रेडशीट। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही ये वीडियो अच्छी है। दोनों ही मीडियम वाले बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन, यानी कि जब यहाँ पे रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, दोनों चीजें हैं, इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। देखिए स्प्रेडशीट तो वर्ड यही रहेगा, इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। और जब आप फाइल को सेव करते हो तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx। ये क्या है? ये पूरा इसका एक्सटेंशन। हर एक फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है ना, वैसे ही एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम है .xlsx। अच्छा मुझे बताइए वर्ड का क्या था? वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या था? .docx। क्लियर है?
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं। एक्सेल की हेल्प से आप क्या क्या काम कर सकते हो? हेल्प ऑफ एक्सेल आप टैबुलर शीट बना सकते हो, कोई भी डेटा है उसे क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपकी क्लास में या आपके ऑफिस में आपके 50 या 100 स्टूडेंट्स हैं या कलीग्स हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको टारगेट दिया गया है कि सबकी डिटेल्स बनाइए, उसमें सबकी डिटेल्स होनी चाहिए। आपने एक सीरियल नंबर बनाया एक कॉलम में, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द स्टूडेंट, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी डिटेल्स, उनकी पर्सनल डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, आपने एक शीट बना ली। तो आपके लिए डेटा क्रिएट करना, टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन करना, अब आप इस मार्क लिस्ट बनानी है, अगर आपको मार्क्स लिस्ट बनानी है या कोई अमाउंट का लिस्ट बनाना है तो टोटल करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, तो किसी भी तरीके की कैलकुलेशन आप इजीली एक्सेल में कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ कहा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि कितने रोज और कितनी कॉलम्स, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन आर देयर इन एक्सेल, ठीक है। $10,48,576 रोज, यानी कि रोज क्या होती हैं, ये हमारी रोज होती है। क्या होती हैं? ये हमारी रोज होती है, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है? यहाँ तक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384। कितने होते हैं? 16,384। ये जाते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं ये, और ये जाते हैं आपके XFD तक। तो जब आप काउंट करोगे A to, क्या काउंट करोगे? A से काउंट करोगे A to XFD तक, तो ये कितने आपके कॉलम्स हो जाएंगे? 16,384 कॉलम्स हो जाएंगे। इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है? ये आपके कॉलम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉलम्स। कंफ्यूज मत होइएगा। और ये होती हैं आपकी रोज। क्लियर हो गया? यानी कि ये आपकी रोज है और ये आपके क्या है? कॉलम्स हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब जब हमें यहाँ तक समझ में आ गया रोज एंड कॉलम, बट ये होते हैं इन अ सिंगल वर्कशीट। किसमें होते हैं ये? सिर्फ एक वर्कशीट में। किसमें होते हैं? एक वर्कशीट में। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक वर्कशीट में हमारे 16,384 कॉलम्स, 148,576 रोज होती हैं। अब आप कहोगे इन अ वर्कशीट का मतलब क्या हुआ? इन अ वर्कशीट का मतलब हुआ, जैसे ये देखिए, ये पूरी बुक है। ये क्या है? ये पूरी बुक है। और बुक जैसे एक बुक होती है आपके पास, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तभी तो वो एक बुक कहलाती है। अगर पेजेस ही नहीं होंगे तो क्या वो बुक कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो वर्कशीट, एक वर्कबुक में, एक वर्कबुक, ये आपकी पूरी क्या है? ये एक वर्कबुक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो एक वर्कबुक के अंदर आपकी बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 3 वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट्स आप कह सकते हो यहाँ पे पेजेस को, ठीक है। जैसे कि ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी वर्कशीट्स हैं। क्या है? ये सब आपकी वर्कशीट्स हैं। और ये पूरी एक वर्कबुक है, यानी कि इस पूरी वर्कबुक के अंदर एक एक वर्कशीट है। आप चाहो तो किसी पे भी वर्कशीट पे आप इजीली क्लिक कर सकते हो, और हर किसी के अंदर इतने ही रोज और इतने ही कॉलम्स, यानी कि एक वर्कशीट में इतने रोज और इतने कॉलम्स होते ही होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब
बाय डिफॉल्ट अगर आप, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट, क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो इसमें, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इतनी रोज और कॉलम्स होते ही होते हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट देखिए, जैसे कि वर्ड में था, बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, पहले इतनी चीजें पढ़ लेते हैं जो डिफॉल्ट वाली है, कैलिब्री, फॉन्ट स्टाइल, और साइज क्या होगा 11। ये आपकी वर्ड में और एक्सेल में दोनों में सेम रहता है, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। फॉन्ट स्टाइल आपका कैलिब्री ही रहता है और फॉन्ट स्टाइल आपका 11 ही रहता है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में अगर आप इस तरीके के कमेंट्स करोगे तो नहीं बन पाएगा काम। क्लियर है? ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि बाय डिफॉल्ट ये रहता है। अब इसके बाद हम मेन जो आएंगे, हमने वर्ड में जैसे बात की थी वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, कि जहां पे ये लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है आपका, ये है आपका टाइटल बार, क्या है आपका टाइटल बार। टाइटल बार से हम क्या कर सकते हैं कि हम वी कैन रिकॉग्नाइज इट कि ये कौन से सॉफ्टवेयर पे, कौन सी ऐप पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम किस पे वर्क कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, तो ये हमें किससे पता चलेगा, टाइटल बार से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल बार कहाँ होता है, सेंटर में होता है, वर्क स्पेस में होता है, बॉटम में होता है या टॉप में होता है, तो आप क्या आंसर मार्क करोगे, टॉप में होता है, ठीक है। अब टाइटल बार के राइट हैंड साइड पे आप देखोगे ये जो है ये आपका क्या है, मिनिमाइज बटन, क्या है, मिनिमाइज बटन, सेम ऐसे ही जैसे वर्ड में था। ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमाइज बटन है, क्या है, मैक्सिमाइज बटन, और ये आपका क्लोज ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। तो राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शंस होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर हो गया, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे वर्ड में बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस होते थे वैसे ही इसमें भी हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं बताइए, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सेव, ठीक है, सेव का, एक होता है आपका अंडू, और एक होता है आपका रेडो। तो ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये आपके कहां पे होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार पे, किस में होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में आपके ये सारे ऑप्शंस आपको देखने में को मिलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ऊपर तो होता है टाइटल बार और नीचे बॉटम में क्या होता है आपका, ये क्या है आपका, ये जो ये स्क्रीन पे आ रहा है ये नीचे पूरा क्या है, ये होता है आपका स्टेटस बार। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटस बार आपकी स्क्रीन पर कहाँ होता है, तो स्टेटस बार जो होता है आपकी स्क्रीन पर नीचे बॉटम एरिया में होता है, ठीक है, क्लियर है। स्टेटस बार से हमें पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर अभी रनिंग में है, किस सॉफ्टवेयर पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार पे हमें क्या क्या पता चलेगा, आपकी काउंटिंग, ठीक है, एवरेज, जो भी आप निकालोगे सब कुछ यहाँ आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो स्टेटस बार में आप अगर कोई रोज कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, आउट ऑफ कितने हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पाओगे, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ये हटा दूं, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं एक्सेल पे ही मेन्यू बार पे, किस पे, मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, व्यू,
ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मेन्यू बार, या फिर आप इसे कह सकते हो टैब। ठीक है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, या फिर पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूलाज मेन्यू, होम मेन्यू, डेटा मेन्यू। आप ये दोनों ही सेम नाम है। अगर एग्जाम में कोई भी एक नाम आता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैंने तो टैब पढ़ा था मेन्यू क्या होता है, या मेन्यू पढ़ा था टैब क्या होता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं होगी। अब हर एक टैब में, जैसे अभी होम टैब पे हमने क्लिक किया है, तो इनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कुछ ग्रुप्स वर्ड की तरह ही सेम होते हैं और कुछ ग्रुप्स इसमें अलग होते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड हमारा सेम ग्रुप है, फॉन्ट हमारा सेम ग्रुप है, अलाइनमेंट हमारा सेम ग्रुप है। ठीक है, बाकी अलग है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे कि हम किस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हर एक ग्रुप टैब के अंदर, मेन्यूज के अंदर ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप्स के अंदर आप देख रहे हो कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और हर एक ऑप्शंस का, हर एक टूल का अपना अलग यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने पेंट अगर देखा होगा, तो पेंट में क्या होता है, पेंसिल टूल से हम ड्राइंग करते हैं, इरेजर टूल से हम इरेज करते हैं, शेप्स टूल से हम शेप्स ड्रॉ करते हैं। तो हर एक टूल का अपना अलग यूज होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, हमने पढ़ा था वर्ड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। एक बार यहाँ पे दोबारा से मैं आपको करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से दोबारा से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो क्या रेडी हैं आप मेरे साथ? बिल्कुल, देखिए अपनी स्क्रीन पर। अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, सपोज मैंने कोई भी यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपके लिए देखिए स्क्रीन बड़ी कर दी है जिससे कि आपको इजीली अच्छे से दिख पाए। यहाँ लिखा है मैंने स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिख दिया है उसकी क्लास, यहाँ लिख दिया है सेक्शन, और यहाँ उसके सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर। ठीक है, अब आप देखो सीरियल नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा 1, किसी भी एक बच्चे का नाम लिख दिया रिद्धिमा। ठीक है, कोई भी क्लास लिख दो, सपोज मैंने यहाँ लिख दी 12th, सेक्शन लिख दिया ए। इंग्लिश में आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आए हैं? 35। हिंदी में आए हैं 36। मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, बच्चा बहुत अच्छा है। और कंप्यूटर में 38। भाई हम अपने सब्जेक्ट को तो कम देंगे नहीं, 38 ही देंगे, है ना। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा सेकंड। ठीक है, एक बच्चा है अंकुर, मैंने उसका नाम लिख दिया, वो भी 12th का है, ए सेक्शन का है, और उसके मार्क्स में मुझे उसके मार्क्स भी बिल्कुल रिद्धिमा की तरह है। किसकी तरह है? रिद्धिमा की तरह। तो क्या मैं दोबारा से मार्क्स लिखूंगी? सेम मार्क्स है, सिमिलर, नो चेंज। मैं क्या करूंगी, सिंपल सारे मार्क्स को, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहला काम में होता है डेटा को सेलेक्ट करना। जब तक हम डेटा को सेलेक्ट नहीं करेंगे हमारी फॉर्मेटिंग नहीं एप्लीकेबल होगी डॉक्यूमेंट पे, टेक्स्ट पे। हमने अब यहाँ से देखिए डेटा सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपका कॉपी ऑप्शन जो है ये एक्टिव है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। आपको विजिबल नहीं हो रहा? अच्छा एक मिनट, अभी विजिबल होगा। ठीक है, अब हो रहा है? ठीक है, हमने क्या किया, एक बार दोबारा से समझिए। हमने यहाँ पे स्क्रीन ली, स्क्रीन में यहाँ सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा, क्लास, सेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए और साथ में हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए। अब जितने रिद्धिमा के मार्क्स हैं उतने ही सेम अंकुर के मार्क्स आए। किसके आए हैं? अंकुर के मार्क्स आए हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे सेम अंकुर के मार्क्स आए तो मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा मार्क्स नहीं लिखूंगी, मैं सारे मार्क्स को कॉपी सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पता है सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है। हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ देख रहे हो
होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी का ऑप्शन है जो एक्टिव है। हमने क्या किया, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्योंकि मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो हमें उस लोकेशन पे क्लिक करना होता है, उस कॉलम पे जहाँ पे मुझे प्रेस करना पेस्ट करना है, ठीक है। तो उस लोकेशन को सिलेक्ट करना होता है और जाकर के क्लिप बोर्ड पे मैं गई और मैंने क्या किया, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्या सेम मार्क्स आ गए? क्या सेम मार्क्स यहाँ पर भी आ गए? आ गए। कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ से रिद्धिमा के मार्क्स हट गए? नहीं। तो कॉपी का मतलब होता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट डेटा, ठीक है, कॉपी को अगर आपको वन लाइन में डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हो कि कॉपी जो होता है, इफ यू वांट टू क्रिएट डुप्लीकेट डेटा, क्या? डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। ये होता है आपका कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब एक होता है कट एंड पेस्ट। क्या होता है? कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में क्या होता है कि इफ you want to move your data from one location to another, यानी कि अगर आप, हाँ, इसका मतलब है दोहराना। इसका मतलब है अगर आप दोबारा दोहराना चाहते हो किसी डेटा को तो आप इसे दोहरा सकते हो। और मूव का मतलब है कि अगर आप बदलना चाहते हो उसकी जगह, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कट एंड पेस्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे ये मैंने क्या कर दिया, जो मैंने मार्क्स यहाँ पे लिखे थे ये तो थे अंकुर के मार्क्स, रिद्धिमा के मार्क्स तो कुछ और है, रिद्धिमा के कम मार्क्स आए, ये मार्क्स तो अंकुर के हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से अंकुर के मार्क्स लिखूंगी? नहीं, मैं अंकुर के मार्क्स नहीं लिखूंगी। अंकुर के मार्क्स के लिए मैं कट एंड पेस्ट कमांड का यूज करूंगी, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने रिद्धिमा के जो मैंने मार्क्स लिखे थे उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन पे क्लिक किया और फिर जहां पे मुझे पेस्ट करना है मैंने यहाँ पे किया। तो देखिए रिद्धिमा के पास से ये मार्क्स हट करके कहाँ आ गए, अंकुर के पास आ गए। इसे कहते हैं लोकेशन चेंज करना, यानी जगह बदलना। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको डेटा को अपने मूव कराना है, घुमाना है, जगह बदलनी है अपने डेटा की, तो उसके लिए आप कट एंड पेस्ट कमांड का यूज करते हो। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए। अब हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया, अब हमने कट पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया और पेस्ट पढ़ लिया। अब हमारा बचा है फॉर्मेट पेंटर। क्या बचा है? फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो मेरी हेडिंग है मैंने इसको बहुत ब्यूटीफुल ही डिजाइन किया है, ठीक है। और इसका जो एलिग्रेन मैंने वो भी ले लिया, कलर भी ले लिया, थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया। अब रिद्धिमा तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, अंकुर वाला टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अंकुर वाला टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी बताओ? मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि अंकुर भी ऐसा ही दिखना चाहिए। तो क्या, अब मैं भूल गई लेकिन साइज क्या लिया था, मैंने तो ऐसे डिफॉल्ट ले लिया था। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे हम रिद्धिमा को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे आपने जैसे क्लिक किया तो देखो ये एक पेंट का बटन सा बन के आ गया। यहाँ देखो छोटा सा ये ऑप्शन बन के आ गया पेंट का। और अब मैं क्या करूंगी, अपने माउस का, ये माउस है ना मेरे पास, माउस के लेफ्ट बटन को दबाऊंगी। दिख रहा है ये माउस का ये लेफ्ट बटन, दो बटन होते हैं ना, लेफ्ट राइट,
तो मैं लेफ्ट बटन को माउस के प्रेस करूंगी और प्रेस करूंगी और यहाँ पे पूरे पे सेलेक्ट कर दूंगी और छोड़ दूंगी। ठीक है, अब क्या रिद्धिमा अंकुर भी सुंदर दिखने लगा है? बिल्कुल, अब अंकुर भी सुंदर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप कहोगे इसकी लाइन तो बीच में से हट गई। नहीं, इसकी लाइन तो हमने ड्रॉ ही नहीं की थी। देखिए, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये बॉर्डर ऑप्शन पे हम आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए रिद्धिमा भी अब सुंदर लग रही है, अंकुर भी सुंदर लग रहा है। तो आई होप आपको क्लिपबोर्ड वाला जितना पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कट एंड कॉपी पेस्ट मतलब if you want to create a duplicate data. Cut and paste if you want to move your data from one place to the another. Format painter if you want to copy the formatting, तो उसके लिए हम format painter का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप पे जो कि है हमारा फॉन्ट ग्रुप। बिल्कुल सेम है वर्ड की तरह, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, स्क्रीन पर देखेंगे। अब हम आते हैं फॉन्ट ग्रुप पे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप देखो, उससे पहले चलो स्क्रीन पे दिखाने से पहले एक बार आपको इनके नाम दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। कोई और कलर नहीं, बताओ भाई कौन सा लें? ये इसे हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। क्या कहते हैं? फॉन्ट स्टाइल, या फिर आप इसे फॉन्ट फेस भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा फॉन्ट साइज। क्लियर है यहाँ तक? ये है हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये है बॉर्डर वाला ऑप्शन, इसे हम हाईलाइट करते हैं। ये हमारा फॉन्ट कलर है। ये क्या है? ये हमारा हाइलाइटर है। थोड़ा सा चेंज है इसमें और एक्सेल में, इसलिए लिखवा रही हूँ हाइलाइटर। ये है हमारा फॉन्ट टेक्स्ट। क्या है? फॉन्ट टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आज सिर्फ फॉन्ट ग्रुप पढ़ो। ये जो ए है इससे इंक्रीज होता है फॉन्ट का साइज और इससे डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ? इंक्रीज और डिक्रीज। तो आई होप आपको नाम तो सबके पता चल गए। ठीक है, अब बिल्कुल जो आपका ये वाला बॉक्स है, देखिए जो ये वाला बॉक्स है, हाँ नाम लिख सकते हो ऑल बॉर्डर। क्या है? ऑल बॉर्डर। इस पे जब एरो पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर आते हैं और उन बॉर्डर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। देखिएगा एक एक करके कैसे। जैसे सपोज यहाँ पे मैं दूसरी शीट ले ली। देखो मैंने दूसरी शीट ले ली, यानी कि शीट 2। मैंने क्या लिया? शीट 2। शीट 2 ली है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिखा, यहाँ लिख दिया एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन लिखा। अब एजुकेशन का जो ये साइज है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि कैलिब्री स्टाइल होता है और 11 इसका साइज होता है। अब मुझे इसे चेंज करना है, तो स्क्रीन पर देखिएगा चेंज करने पे क्या हो रहा है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एलिग्रियन ले लिया, चेंज हो गया। फॉन्ट साइज 11 था, मैंने यहाँ से 18 ले लिया, चेंज हो गया। क्लियर है? कलर चाहिए, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने थीम कलर ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के कलर्स आ जाते हैं। उन कलर्स में से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। मैंने रेड लिया है, आप चाहो तो ग्रीन, ब्राउन, कोई भी कलर ले सकते हो। क्लियर है? कोई भी कलर आप ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये हाइलाइटर कलर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिल कलर्स। ठीक है, ये फिल कलर्स हैं। आप फिल कलर की हेल्प से आप इस पे कलर कर सकते हो। जैसे सपोज ये ब्लू है, मैं इस पे ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर अगर करूं तो देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया। जैसे आपका सपोज बहुत सारा डेटा, आपको बीच बीच में कोई डेटा अगर हाईलाइट करना है तो फिल कलर की हेल्प से आप डेटा को अपने हाईलाइट इजीली कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आप चाहते हो कि इसके चारों ओर बॉर्डर भी देना चाहते हो,
तो चारों ओर अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो आप यहाँ बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सिर्फ थिक बॉर्डर देना है, आउटडोर बॉर्डर्स देना है, कौन सा बॉर्डर देना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसमें जो बॉर्डर्स होते हैं कौन कौन, इसमें से आपको कोई भी बॉर्डर के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये ऑल बॉर्डर ऑप्शन का पार्ट है या नहीं है, या इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है आप ये बताओ। तो इस टाइप्स के मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इसलिए आपको एक 2-3 टाइम्स अगर आप इन बॉर्डर्स के नाम रीड करोगे तो आपको बॉर्डर्स के नाम लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है बॉटम, कि सिर्फ नीचे अगर बॉटम पे लाइन देनी है तो इसके लिए हम बॉटम बॉर्डर का यूज करते हैं। टॉप पे देनी है तो सिर्फ टॉप पे, लेफ्ट पे देनी है लेफ्ट पे, राइट पे देनी है राइट पे। तो आपको ये याद रखना है कि हर किसी के अलग अलग नेम भी है। नहीं देना है कोई बॉर्डर तो आप नो बॉर्डर पे भी क्लिक कर सकते हो। आउटसाइड बॉर्डर, सिर्फ पतला सा आउटसाइड बाहर की तरफ बॉर्डर देना है तो। थिक बॉर्डर, अगर बाहर की साइड मोटा बॉर्डर देना है तो। बॉटम में डबल लाइन देनी है, थिक लाइन देनी है। टॉप पे और बॉटम पे सिर्फ 2 लाइन चाहिए। टॉप बॉटम पे थिक लाइन चाहिए, टॉप पे 1 लाइन चाहिए और बॉटम पे लेकिन मोटी लाइन चाहिए। टॉप पे 1 लाइन और बॉटम पे डबल लाइन चाहिए तो हो जाएगा। अगर खुद का बॉर्डर क्रिएट करना है तो ड्रॉ बॉर्डर, ग्रिड क्रिएट करना है, इरेज करना है बॉर्डर को, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, मोर बॉर्डर, यानी कि किसी भी आप खुद का भी मोर बॉर्डर पे क्लिक करके आप खुद का भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ? और बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ थिक बॉर्डर पे, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और थिक बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर बन करके आ गया। एक मिनट में आपको दोबारा दिखाती हूँ। क्या इसके चारों ओर एक बॉर्डर बन करके आ गया है? देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल आ गया है। ठीक है, अब मुझे इसे थोड़ा सा बोल्ड करना है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। क्या ये बोल्ड हुआ है? देखो अनबोल्ड पे ये है और बोल्ड पे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कर्सर तो यहाँ है, मैंने सेलेक्ट तो किया ही नहीं। यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, थोड़ा सा इटैलिक, इसके नीचे लाइन खींचनी है तो लाइन। देखिए ये है अब हमारा टेक्स्ट। सही लग रहा है? इट लुक अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप आपके डेटा का, आपके टेक्स्ट का, आप उसको इजीली हाईलाइट कर सकते हो। नहीं, यहाँ की लाइन रिमूव नहीं हुई है, ये आपका कॉलम जो है ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। देखिए अब मैंने इंक्रीज किया है, आ गया। क्लियर हो गया? अब आपको क्लिप पता चल गया एक्सेल क्या है, एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट। एक्सेल का क्यों यूज करते हैं? टैबुलर शीट बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें टाइटल बार हमने पढ़ लिया, क्विक एक्सेस टूल बार और मिनिमम मैक्सिमाइज क्लोज। आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसमें कितने रोज और कॉलम्स होते हैं? क्लियर है? ठीक है, इसमें कितने रोज और कॉलम्स होते हैं? बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं, टैब्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, और हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शंस और फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस को बहुत अच्छे से आज पढ़ा है कि नहीं बताइए भाई। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल हम आएंगे इसके नेक्स्ट ग्रुप पे, नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए इसे अच्छे से एक बार पढ़िएगा, दोबारा से पढ़िएगा और एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। वर्ड की सारी वीडियो देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलते हैं इसके आगे के ऑप्शंस के साथ, आगे के ग्रुप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।